इनको कोई सही या फूक दे दे या सही एडवाइस दे दे या गाइड कर दे, ही कैन प्ले अ वेरी सॉलिड रोल। और उसके बाद जो नीचे, मैं क्या कहूँ उनको, वाले ही कहूंगा उनको, मैं वाले बंद हो जाएंगे सारे। ये तीन जो है, जो मर्जी कर ले, वो कहता है ना मैं पेट फाड़ दूंगा रीगल चौक पे, वो कहता है मैं ईंट से बजा दूंगा, मैं ये कर दूंगा। और साथ पीपल्स पार्टी, सबसे बड़ा चौधरी, इसका क्या ब्लेम था कि उनके वालिद साहब को किसने मरवाया? बैठे हैं कि नहीं सारे? पॉलिटिक्स के अंदर देयर आर नो बाउंड्रीज। आप बैठ जाते, आप हमेशा बैठ के नेगोशिएट, रीनेगोशिएट, एंड यू कंटिन्यू डूइंग इट। एंड ये जो कंटिन्यूएशन है, अगर ये हमने हेडलॉक, यहाँ तो डेडलॉक भी नहीं है, हेडलॉक्स है। इन हेडलॉक्स को अनलॉक कर रहे हैं। अब एक ही तरीके से आप कर सकते हैं, somebody is going to come in। एक आदमी था बड़ा अच्छा, उसके साथ मैंने बड़ा देखा, रहमान मलिक, बड़ी डिफ्यूजन करवाया करता था between Cuban people। And you know, he was a wonderful character in that aspect। हमें चाहिए ऐसे लोग जो कि मुफाहमत आगे लेके आए। यहाँ तो अच्छा मीर साहब, आपको अभी भी कोई ऐसा शख्स दिखाई देता है, कोई सियासतदान इस कद काट का, जो अभी भी कोई मुफाहमत के लिए पहल करे, सबके पास जाए, मिल बैठे? किसी ज़माने में जरदारी साहब से तवक्को थी, नवाज शरीफ साहब तवक्को थी, लेकिन वो तवक्को पे पूरी नहीं उतरे। कोई ऐसा बंदा भी आपको नजर आता है? मेरी नज़र के अंदर अभी मेरी मुलाकातें हुई हैं नवाज शरीफ के साथ लंदन में। आई फील कि अगर तो ये इनको कोई सही या फूक दे दे या सही एडवाइस दे दे या गाइड कर दे, ही कैन प्ले अ वेरी सॉलिड रोल। और उसके बाद जो नीचे, मैं क्या कहूँ उनको, वाले ही कहूंगा उनको, मैं वाले बंद हो जाएंगे सारे। और ये जब आप में एक तो टेलीविजन पे मुफाहमत आ जाएगी, और दूसरा आपकी ये जो हम बड़े क्या कहते हैं, प्रोफेनिटीज जो हम देखते हैं, ये खत्म हो जाएंगी। तो आई थिंक नवाज शरीफ कैन प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। एंड यस, जिनको आप कहते हैं कि बड़ा विजिट है, पॉलिटिकल विजिट, आसिफ जरदारी, अगर ये दोनों मिलके कर लें, जो कि हाईली अनलाइकली है, बिकॉज अगेन बोथ विल लुक आफ्टर देयर ओन इंटरेस्ट, बट नवाज शरीफ आई थिंक। बिल्कुल ठीक है अमीर अब्बास साहब, आई थिंक ये जो पीजे साहब बात कर रहे हैं, बात तो अच्छी है सुनने में, बट व्हाई वुड दे बोथ टेंड टू गो फॉर दैट थिंग? क्यों? एक को बेटे का मुस्तकबिल नजर आ रहा है, एक को बेटी की सूरत में पंजाब नजर आ रहा है, और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की सियासी अहया की उन्हें उम्मीद है वहां से। व्हाई वुड दे गो फॉर दैट थिंग सर? सारी बात है की लोड पे नवाज शरीफ साहब, देखे ना, नवाज शरीफ साहब के जितने भी उनकी किचन कैबिनेट के लोग थे, उसमें राना सनाउल्लाह, मियां जावेद लतीफ, आज कुछ सेनेटर डॉक्टर अफनानुल्लाह, और बहुत सारे लोग, वो सारे खुल के बोलना शुरू हो गए हैं कि इलेक्शन में हराया गया है। वो ये भी कह रहे हैं कि हाँ, हमारे हक में भी गलत वोट डाले गए हैं, और बाज़ जगहों पे हमें भी हराया गया है। मौलाना फजलुर रहमान क्या इंकशाफात कर चुके हैं, महमूद खान अचकज़ई और सरदार अख्तर मेंगल। बट अमीर कैन आई ऐड समथिंग? आई पर्सनली बिलीव, आई माइट बी रॉन्ग, कि ये जो राना सना या मियां जावेली जो टोन सेट कर रहे हैं ना, ये नवाज शरीफ साहब के लिए मुस्तकबिल का बयानिया तैयार कर रहे हैं, उसकी पिच बना रहे हैं, सो दैट को हम ये साबित कर सकें कि साड़ी हुकूमत नहीं सी है, असी तो लेने नहीं सी चाहते हुकूमत, असी तो पहले दिन तो कह रहे थे गड़बड़ हुई है। बिल्कुल सही है कि वो अपने फ्यूचर को सिक्योर कर रहे हैं, लेकिन वो कन्फेशनल स्टेटमेंट भी तो दे रहे हैं ना। जो इस वक्त इस पूरे रिजीम के ऊपर जो एतराजात उठ रहे हैं, वो उन एतराजात के हक में कन्फेशनल स्टेटमेंट भी तो दे रहे हैं कि 2024 का इलेक्शन किस तरह से रिग किया गया था। तो अब ये एक को आपने सही कहा कि नवाज शरीफ ने सारा कुछ दांव पे लगा दिया, अपनी जमात, अपनी सियासत, अपनी 70 साल की सारी जिंदगी, अपना मिशन, वोट को इज्जत दो, सिर्फ अपनी बेटी को वज़ीर आला बनाने के लिए। और आसिफ अली जरदारी ने सारा कुछ दांव पे लगा दिया, भुट्टो, जुल्फिकार अली भुट्टो, बेनजीर की, नुसरत भुट्टो की सारी कुर्बानियां, लेगेसी, सब कुछ, सब क्रॉस और लाके उन्होंने सिंध हुकूमत के लिए कॉम्प्रोमाइज कर गए। अभी फैसल वाडा को पीपल्स पार्टी अगर सपोर्ट करके सेनेटर बना रही हो, तो ये किसकी पार्टी है यार? ये किसकी पार्टी? जुल्फिकार अली भुट्टो की पार्टी है, साईं जरदारी की पार्टी है, ये आसिफ जरदारी की पार्टी है ना। तो इनका तो देखे कोई उसूल नहीं। ये जो मुफाहमत है ना, अगर साथ बैठना है तो ऐसे नहीं बैठा जा सकता जामी साहब कि अगर मेरी और आपकी कोई इख्तलाफ या हमारे दरमियान कोई रंजिश है, तो उसका तरीकाकार ये होगा कि मैं आपके पास, अगर मैं ही अगर आपके पास चल के आऊं, तो मुझे जहां ये कहना है कि आपसे गलती हुई, वहां मुझे ये भी कहना होगा कि जामी साहब मुझसे भी कुछ गलतियां हुई थी। तो चूंकि हम दोनों से गलतियां हुई हैं, आए हम
अब हम शीरो शक्कर हो जाएं। लेकिन ये तो नहीं हो सकता कि मैं हाथ में गुर्ज पकड़ के गुर्ज लहराता हुआ और रिज पढ़ता हुआ आपके पास आऊं और आप पे धावा बोल दूं और कहूं कि आए जी मेरे साथ जरा मुफाहमत कर लें कौम के वसीतर मुफाद में। तो इस तरह तो नहीं होता ना। आप तहरीक इंसाफ के साथ जो कुछ हुआ पहले उसको तो एक तरफ रख देना, उसको तो छोड़ दें, चले वो तो बिल्कुल ठीक हुआ होगा, सही मार पड़ी और मारे इसको। इलेक्शन में आपने उसके साथ जो किया, इलेक्शन के बाद जो बची कुची सीटें थी वो आपने रिकाउंटिंग में हराना शुरू कर दी। उसकी जो रिजर्व सीट्स थी उसकी रिजर्व सीट्स के ऊपर पीपल्स और पार्टी 2/3 हो गई है सरकार अब कौमी असेंबली में, सूरत हाल 2/3 की हो चुकी है। तो फिर आप देखें ना, आप एक फरीक के खिलाफ रोज कुछ ना कुछ किए जा रहे हैं और फिर आप उसी फरीक को कह रहे हैं कि तुम आके बैठ जाओ हमारे साथ। ये कौन सा सियासी उसूल और कौन सा ये मुफाहमती बयानिया होगा, ये कौन सा ये हम कोई नेशन सर्विस में बात कर रहे हैं। ठीक, अंबर साहब उसको भी बैठना होगा, वो भी गलतियां माने, लेकिन वो नहीं मानते ना आज के दिन अमीर भाई, खान साहब नहीं मानते।